हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकोक वो युंगी की बॉयफ्रेंड है और इसीलिए कभी कभी युंगी के घर आ जाता है युंगी से मिलने के लिए। युंगी ने जंगकोक को अपने घर बुला लिया। जंगकोक वो जैसे युंगी से मिलने आता है उसके सामने तियांग आ जाता है। तियांग वो बहुत ही गुस्से में आया था। जंगकोक जैसे तियांग को अपनी तरफ गुस्से में आते हुए देखा वो डर जाते हैं अचानक। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो तियांग उसकी तरफ इतने गुस्से में आ रहा है। लेकिन तियांग जंगकोक के बहुत नज़दीक आने के बाद उसने जंगकोक के पीछे से अपना फ़ोन लिया और यहाँ से चले जाने लगे। जंगकोक ने कहा, ये कितना अजीब है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसने बिना कुछ बोले ही मेरे इतनी करीब आ गए थे। उसे मेरे इतनी करीब नहीं आना चाहिए था। युंगी आ जाता है, कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत इंतज़ार करवाया है ना जंगकोक, आई एम रियली सॉरी। चलो मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलता हूँ, तुम तैयार हो ना। जंगकोक ने कहा, युंगी वो कौन थे। तो युंगी ने कहा, किसकी बात कर रहे हो। तो यहाँ पर युंगी वो समझ जाता है कि वो किसकी बात कर रहा होगा। जंगकोक कहे, तुम तियांग की बात तो नहीं कर रहे हो ना। जंगकोक ने कहा, तियांग कौन है ये तियांग। युंगी ने कहा, वो मेरी कजिन ब्रदर है। वो बहुत ही गुस्से वाला है ना, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं। जंगकोक ने कहा, क्या, लेकिन उसे देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। युंगी ने कहा, अब तुम उसकी बातों को छोड़ो भी, चलो मेरे साथ। जंगकोक लेकिन वो तियांग के बारे में जानना चाह रहा था। पता नहीं क्यों जंगकोक को तियांग को देखते ही कुछ होने लगा। वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। युंगी जंगकोक से एक के बाद एक बातें किए जा रहे थे, लेकिन जंगकोक युंगी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। बस तियांग के बारे में सोच रहे थे। और यहाँ पर तियांग दोबारा आ जाते हैं और युंगी ने कहा, जंगकोक मैं तुम्हें तियांग से मिलवाता हूँ। तियांग रुको ज़रा, मुझे तुम्हें किससे मिलवाना है। तियांग ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो जंगकोक ने कहा, युंगी तुमने कहा कि वो दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे इसकी बिहेवियर को देखकर नहीं लगता है कि वो दिल के अच्छे हैं। जंगकोक की बात सुनकर युंगी ने कहा, वो थोड़ा सा ऐसा ही है, तुम छोड़ो इसकी बातों को, चलो बाहर चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पर। जंगकोक ने कहा, आज मूड नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं घर में जाकर सोना चाहता हूँ। लेकिन युंगी ने जंगकोक को अपने घर पर ही रोक लिया था। युंगी अपने रूम को दिखाता है जंगकोक को जाकर ठहरने के लिए, लेकिन जंगकोक वो गलती से तियांग के रूम में एंटर कर लेते हैं और तियांग की बेड पर आकर सो जाते हैं, क्योंकि सच में उसे बहुत थकान महसूस हो रहा था। जंगकोक को कभी कभी ऐसा होता है, बहुत थकान महसूस करता है और सोने पर ही उसको नींद आ जाता है। जंगकोक वो सो भी गया। लेकिन यहाँ पर तियांग जैसे ही शावर रूम से बाहर आते हैं उसकी बालों में से पानी गिर रहा था और वो शॉर्ट पहना हुआ था। और जंगकोक का अपने बेड पर देखा तियांग गुस्से में बहुत ही लाउडली कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगकोक नींद से उठ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी जोर से चीख क्यों रहे हो। और जंगकोक जैसे तियांग को इस तरह से देखता है वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, वो तुम इस तरह की बिहेवियर नहीं कर सकते हो। क्या तुम मुझे फोर्स करना चाहते हो। देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बस इतनी सी बात के लिए तुम्हें मुझे वो नहीं करना चाहिए जो तुम करने वाले हो। तियांग ने कहा, क्या तुम कहना क्या चाहते हो, मैं क्या करने वाला हूँ। जंगकोक ने कहा, वो तुम मेरे साथ। तियांग जंगकोक के नज़दीक आते हुए कहा, अब बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। जंगकोक ने कहा, मेरी इतनी नज़दीक क्यों आ रहे हो, मैंने कहा ना प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन तियांग ने जंगकोक की गर्दन पकड़ा और उसका अपनी तरफ खींच लिया। जंगकोक बहुत ही डर जाता है। तियांग जंगकोक को हटाकर उसके नीचे से उसकी बातों को लेकर पहन लेता है और कहता है, निकल जाओ मेरे कमरे से, तुम क्या कर रहे हो मेरे रूम में। जंगकोक ने कहा, वो तुम्हारा रूम है क्या, मुझे नहीं पता था कि ये रूम तुम्हारा है। तियांग ने कहा, तुम्हें पता कैसे नहीं है, तुम मेरे रूम में कैसे आ गए। जंगकोक ने कहा, क्या, लेकिन युंगी ने तो मुझे अपने रूम में भेजा था रेस्ट करने के लिए, मैं तुम्हारे रूम में नहीं आना चाह रहा था। क्या ये सच में तुम्हारा रूम है। तो युंगी का रूम कौन सा है। तियांग जंगकोक को बताने ही वाला था, लेकिन वो चुप हो जाते। जंगकोक ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो, युंगी की रूम कौन सा है। तियांग ने कहा, क्या तुम दोनों आज रात को साथ में रहने वाले थे। जंगकोक ने कहा, क्यों, वैसे भी हम दोनों शादी करने वाले हैं। युंगी हुंग ने कहा, मुझसे शादी करेगा, अगर हम दोनों रूम शेयर भी करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, वैसे भी शादी के बाद तो दोनों साथ में ही रहने वाले हैं ना। तियांग ने कहा, वो मैं तुम्हें कहना भूल गया, युंगी ने शायद तुम्हें इसी रूम में रहने के लिए कहा होगा, एक काम करता हूँ मैं ही चला जाता हूँ। तो जंगकोक ने कहा, तुम्हारा रूम है, तुम क्यों जाओगे, मुझे जाना चाहिए। तियांग ने कहा, नहीं मुझे कुछ काम है, मैं ऐसे भी अपने रूम में नहीं रहने वाला हूँ आज, तो तुम यहाँ पर रह सकते हो। मैंने ही युंगी से कहा था आज मेरा रूम खाली रहेगा, तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद तियांग वह अपने कपड़े पहनने लग जाता है। जंगकोक ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे सामने कपड़े चेंज कैसे कर सकते हो। जंगकोक की बात सुनकर तियांग ने कहा,
ये मेरा रूम है, तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकता हो, वैसे तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। जंगकुक तियांग को इस हालत में देखकर उसकी आंखें चमकने लग जाता है, उसकी हार्ट बीट भी तेज हो जाता है। जंगकुक ने कहा, अभी तक इंगी को देखकर मुझे ऐसा फील कभी नहीं हुआ। मैं इंगी को बहुत पसंद करता हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है, उनकी गाना मुझे बहुत पसंद है, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों इस खरोश के मेरे करीब आने के बाद मुझे कुछ अजीब सा ही फीलिंग होने लगा, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। जंगकुक दोबारा तियांग के रूम में ही सो जाता है और यहाँ पर यूंगी वो जंगकुक को अपने कमरे में ना देखकर पूरे घर में जंगकुक को ढूंढ रहा था। और तियांग मन में कहता है, तो तुम दोनों साथ में रहने वाले थे, मेरे हो तो ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें यूंगी के साथ एक ही रूम में नहीं रहने दूंगा। उसके बाद तियांग वो बाहर बैठा ही हुआ था। यूंगी ने तियांग से कहा, क्या तुमने जंगकुक को कहीं देखा है क्या तियांग? तियांग ने कहा, जंगकुक वो कौन है? यूंगी ने कहा, मेरे साथ जो सुबह को लड़का था, मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ। बहुत देर से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा है, क्या तुमने उसको देखा था? तियांग ने कहा, मैं उसे कहाँ से देखूंगा, वैसे मैं बहुत जल्दी में था तो मुझे नहीं पता तुम क्या बातें कर रहे हो। तो यूंगी ने कहा, क्या तुम भी नहीं जानते हो? और यहाँ पर सर्वेंट का खाना सर्व करने लग जाता है और कहता है, क्या उसे भी बुलाकर लेकर आ जाओ? त्योंगे ने कहा, किसकी बात कर रहे हो? तो सर्वेंट ने कहा, और किसकी? जो सुबह को आपके साथ आया था, आपकी बॉयफ्रेंड या फिर कुछ और, मैं नहीं जानता हो। वो उसे क्या कहता है? यूंगी ने कहा, मेरी बॉयफ्रेंड। क्या तुमने उसे कहीं पर देखा है? तो सर्वेंट ने कहा, मैंने उसको तियांग बाबा के रूम में देखा है, वो उनके रूम में सो रहा था। तो यूंगी ने कहा, तियांग तुमने तो कहा तुमने जंगकुक को नहीं देखा है। तियांग कहता है, मुझे नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, मैं नहीं जानता हूँ, वैसे मेरा पेट भर गया है, मैं जा रहा हूँ। यूंगी के आने पर जंगकुक ने यूंगी से कहा, वो मैं गलती से यहाँ पर आकर सो गया था और मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा रूम नहीं है। तो यूंगी ने कहा, क्या तुम तियांग से मिले? जंगकुक ने कहा, मैं उससे नहीं मिला। जंगकुक भी इस बात को हाइड करता है। जंगकुक मन में सोचता है, अगर तियांग ने नहीं कहा होगा तो जरूर कोई बात है, तो उसे भी नहीं कहना चाहिए। जंगकुक ने भी इस बात को हाइड कर लिया। लेकिन यूंगी और जंगकुक के बाहर आते ही सर्वेंट ने कहा, हमें इनकी ही बातें कर रहा था, तियांग बबे से लड़ रहे थे। तो यूंगी ने कहा, क्या? जंगकुक ने तो अभी कहा कि वो उसे मिला भी नहीं, और तुम कह रहे हो कि वो दोनों लड़ रहे थे। तो सर्वेंट ने कहा, मैं उन दोनों को लड़ते हुए देखा, और वैसे तियांग बाबा ने शॉर्ट पहना था। यूंगी ने कहा, क्या? जंगकुक ने कहा, वो कुछ और देख लिया होगा। बस यूंगी, मुझे कुछ काम है, मुझे अभी चलना चाहिए, मैंने बहुत रेस कर लिया है, अब मैं चलता हूँ। जंगकुक यूंगी के किसी भी सवालों का आंसर ना देकर ही चले जाता है। और कुछ दिन से जंगकुक यूंगी से कोई कांटेक्ट नहीं रख रहा था। यूंगी वो जंगकुक को बार बार कॉल किए जा रहे थे। तियांग घर आने पर यूंगी को पेशेंट देकर कहा, क्या हुआ, तुम इतने पेशेंट क्यों लग रहे हो? यूंगी ने कहा, जंगकुक मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, और वैसे भी तुम्हें उससे कोई बात हुआ है क्या? तियांग ने कहा, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरे पास उसका नंबर नहीं है, मैं उससे बात कैसे करूँगा? यूंगी ने कहा, ये भी सही है, मुझे नहीं पता कि जंगकुक मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा है, अब वो मुझसे कांटेक्ट भी नहीं रख रहा, ना ही मुझसे मिलने आ रहा है। तियांग, अब मुझे क्या करना चाहिए? तियांग ने कहा, मुझे लगता है उसे प्राइवेसी चाहिए होगा, तुम्हें उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम अभी उसको कॉल मत करो, उससे अपना टाइम लेने दो। यूंगी ने कहा, क्या? जिस लड़के को मैं इतना पसंद था वो मुझसे शादी करना चाह रहा था, अब जब मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ तो वो मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, अब मुझसे मिलने के बारे में भी नहीं सोच रहा है, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसके घर जाना चाहिए? लेकिन यूंगी जब जंगकुक के घर आते हैं, जंगकुक अपने घर पर भी नहीं थे। यूंगी वो बहुत ही परेशान हो गया कि आखिर जंगकुक को हो क्या गया। लेकिन तियांग ने जंगकुक को जरूर ढूंढ निकाला। जंगकुक अपने अंकल के घर पर है और वो खाना नहीं खा रहा था। जंगकुक की आंटी ने कहा, जंगकुक मैंने तुम्हारे लिए इतनी स्पेशल खाना बनाया लेकिन तुम नहीं खा रहे हो, जब से तुम यहाँ पर आए हो अपना ध्यान नहीं रख रहे हो तुम। तियांग वो किसी काम से यहाँ पर आए थे, लेकिन जंगकुक को देखा तियांग जंगकुक की हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? तियांग ने कहा, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, और तुम क्या कर रहे हो? तुम यूंगी से भाग क्यों रहे हो? यूंगी तुम्हारे लिए परेशान है। जंगकुक ने कहा, और तुम? मुझे तुम्हारे बारे में जानना है कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। तियांग तियांग ने कहा, ये तुम क्या पूछ रहे हो? यूंगी और तुम दोनों कपल हो, तुम दोनों शादी करने वाले थे ना, अब जब यूंगी तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है तो तुम उससे भाग रहे हो। जंगकुक ने कहा, मुझे इसी बात का डर है, मैं उसे क्या जवाब दूंगा? तियांग ने कहा, क्यों?
क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? जनको ने कहा, प्यार? तियांग ने कहा, क्या हुआ? तुम इतनी ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? जनको ने कहा, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, यूंगी मुझे पसंद है। हाँ, मैं उससे शादी करना चाह रहा था, लेकिन अब मैं किसी और से प्यार करने लग गया हूँ, तो मुझे यूंगी से शादी नहीं करना है। लेकिन मैं उसको ये बात नहीं बता सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्या तुम यूंगी से शादी करने वाले थे, लेकिन तुम्हें किसी और से प्यार हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? जनको ने कहा, ऐसा हो सकता है ना, यूंगी मेरे पसंद थे, लेकिन वो मेरा कभी प्यार नहीं बन पाया इतने सालों में। लेकिन किसी के आने के बाद वो मेरी बहुत ही क्लोज हो गया और मैं उससे प्यार करने लग गया। ये यूंगी के साथ बहुत ही अनफेयर है, तो मैं उसका सामना नहीं करना चाहता हो और न इसे बताना चाहता हो। तियांग जनको से कहता है, तो फिर तुम यूंगी को धोखे में रख रहे हो? जनको ने कहा, मैं धोखे में नहीं रख रहा हूँ, मुझे कोई और पसंद है। तियांग ने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें कौन पसंद है? तो जनको ने कहा, मुझे तुम पसंद हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हो। अगर मुझे शादी करना है मैं तुमसे ही शादी करूँगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। तियांग भी जनको को चाहने लग गया है। तियांग इस बात को समझ गया है, लेकिन तियांग वो यूंगी के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। तो तियांग जनको को मना कर दिया और उसे कहा, तुम्हें यूंगी से शादी करना चाहिए, ना कि मुझसे, क्योंकि मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। जनको ने कहा, तियांग ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम मुझे खुश क्यों नहीं रख पाओगे? लेकिन तियांग घर पर चला आया था। यूंगी तियांग को देखकर कहा, क्या हुआ? आज तुम इतनी पेशेंट क्यों लग रहे हो? हमेशा मुझे कहते हो, लेकिन आज तुम परेशान लग रहे हो। तियांग, मुझे पता चल गया कि जनको कहाँ पर है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तियांग ने कहा, क्या सच में? तुम इतनी खुश क्यों हो? और तुम मुझसे कब मिले? तियोंगी ने कहा, मैं उससे मिला नहीं, लेकिन उसने मुझे कॉल किया था और उसने मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं। तियोंगी ने कहा, वो मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया है तियांग, अब हम दोनों शादी करने वाले हैं। तियांग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि जनको ने तियांग से कहा कि वो यूंगी से शादी नहीं करना चाहता है, वो तियांग से शादी करना चाहता है। लेकिन अब जब यूंगी ने तियांग से कहा कि जनको उससे शादी करने के लिए मान गए, तो तियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था अपने पर, और जनको उसने शादी के लिए हाँ कैसे कर दिया। तियांग इसी बारे में सोचकर ही पागल हो रहे थे। और यहाँ पर जनको का तियांग की शादी, वो दिन आ ही जाता है कि दोनों की शादी होने वाले बहुत ही सिंपल तरीके से। और यहाँ पर तियांग वो ऐन मौके पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं, ये शादी नहीं हो सकता है। तियोंगी ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है? तियांग ने कहा, क्योंकि जनको मुझसे प्यार करता है और मैं उससे प्यार करता हूँ, तो तुम दोनों की शादी नहीं हो सकता है। लेकिन यूंगी ने कहा, जनको ने मुझे शादी के लिए हाँ कर दिया है, उसे कोई दबाव नहीं डाला है उस पर, तो उसकी डिसीजन तुम मत लो। जनको, तुम क्या चाहते हो? जनको ने कहा, मैं पहले तियांग से सुनना चाहता हूँ कि वो मेरी शादी को तोड़ना क्यों चाहता है। तियांग, मुझे बताओ, आखिर तुम्हें शादी से प्रॉब्लम क्या है? तियांग ने कहा, तुम जानते तो हो। जनको ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारी मुझसे सुनना चाहता हूँ। तियांग वो यूंगी के हाथ से रिंग की बॉक्स लेकर अपने हाथ में लेते हुए उसका आगे करते हुए कहा, जनको, डू यू मैरी मी? जनको की शादी के दिन ही जनको ने अपनी शादी तोड़ दिया और यूंगी से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। और उसके बाद दोनों एक दूसरे को बहुत देर से देख रहा था। जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं, अपने प्यार में खो जाते हैं। यूंगी ने कहा, तो मेरी पीठ पीछे ये सब कुछ चल रहा था, आखिर कब से तुम दोनों चक्कर चला रहे हो और मुझे धोखा दे रहे हो? मुझे तो पहले ही तुम दोनों पर शक था, अब एक दिन में बदल गया है। तियांग, तुमने भी मुझसे छिपाया है कि तुम जनको से प्यार करते हो। अगर तुम्हें जनको इतना ही पसंद था तो मुझसे कह दिया होता। शायद तुमने इसीलिए हमें शादी पर बुलाया नहीं था और मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। और वैसे भी तुम्हें तो कोई सवाल नहीं करेगा, अब सवाल मुझ पर उठने वाला है। जनको तो तुमसे शादी कर लेगा, लेकिन मेरा क्या होगा? अब मैं तुम लोग के लिए ऐसा क्या करूँ जिससे कि तुम लोग को पसंद आ जाए? तो हमने भी कह दिया, तुम्हें इतना पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तियांग हमेशा के लिए बाहर चले जाते हैं और यहाँ पर तियांग और जनको साथ में है। दोनों शादी कर लेते हैं और अब शादी के 1 मंथ पूरा होने वाले हैं। एक ही मंथ में तियांग ने जनको को प्रेग्नेंट कर दिया और जनको बच्चे को जन्म देने वाला है, वो भी ट्विन बेबी को जन्म देने वाला है। डॉक्टर ने जैसे तियांग को कहा, डॉक्टरों की बात सुनकर जनको और तियांग वो खुशी के मारे पागल हो रहे थे। जनको ने कहा, तियांग, मैं चाहता हूँ कि बच्चा मेरी तरह हो। तियांग ने कहा, क्या? मैं चाहता हूँ कि वो दोनों मेरी तरह हो। तियांग की बात सुनकर जनको ने कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता हो। तियांग ने कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि बच्चा मेरी तरह हो? तियांग कहता है, वो मैं इसलिए तुम्हारी तरह नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को कोई परेशान करे, उसे मेरी तरह स्ट्रांग होना चाहिए। जनको ने कहा, क्या
उसे तुम्हारी तरह स्ट्रांग होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे साथ रहेगा तो वो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। तो इससे फ़र्क नहीं पाता है कि वो किसकी तरह दिखता है। झनको ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम खुश तो हो ना तियांग? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। उसके बाद तियांग ने झनको की कमर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसकी लिप पर किस करने लग जाते हैं। और यहीं पर सभी लोग बहुत ही खुश लग रहे थे, कोई मसला भी नहीं हुआ। चलो अच्छे से सब कुछ हो गया है। इसी के साथ ही ध्यान कहता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।